गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज मैं एक न्यू टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है बेटा बजटरी कंट्रोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे बेटा वो बीबीए हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, कोई सी भी कॉमर्स स्ट्रीम हो, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा बजटरी कंट्रोल जो टॉपिक है वो आपकी कॉस्टिंग का भी पार्ट होता है और एक बुक होती है बेटा बिजनेस बस्टिंग, उसका भी पार्ट होता है। तो दोनों को हम साथ लेते हुए कवर करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा, टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट। यदि आपसे कोई भी पूछे कि बजट एग्जैक्टली क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं, तो सिंपल सी बात है बेटा, बजट को हमेशा मैं वन वर्ड में डिफाइन करवाता हूं, इट्स प्लानिंग। या तो आप वर्ड यूज करें प्लानिंग, या वर्ड हम बजट के लिए बेटा फॉरकास्टिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे वर्ड होते हैं, एस्टिमेशन भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड करवाता हूं, या दो वर्ड से मैं इसको बुलाता हूं, बजट इज ए प्लानिंग या फिर स्लैश फॉरकास्टिंग। ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड बेटा फॉरकास्टिंग है। फॉरकास्टिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें बजट की ऑलमोस्ट सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो जाती है। भाई देखिए सिंपल सी बात है, बजट का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं, जैसे आपको पता है कि हर एवरी ईयर फेब में एक बजट आता है, जिसकी वजह से हमारी एक बुक होती है इनकम टैक्स बुक, वो एवरी ईयर अमेंड होती है। क्यों? क्योंकि एवरी ईयर फेब में हमारा एक बजट आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा फाइनेंस बजट। अब फाइनेंस बजट का मतलब क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी स्टार्ट कब से होता है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल एवरी ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च सक्सीडिंग ईयर को एंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो ईयर चल रहा है 2020, इसमें फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है बेटा, वैसे तो ठीक है, अभी कुछ ऐसी महामारी आ चुकी है कोरोना, जिसकी वजह से इसको भी आगे डिले कर दिया गया, लेकिन वैसे जो ऑफिशियल बात करें तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और एंड कब होगा बेटा, 31 मार्च 2021 को। तो बेटा गवर्नमेंट को जो भी प्लानिंग करनी है, भाई सिंपल सी बात है, कौन से टैक्सेस को हटाना है, कौन से न्यू टैक्सेस को इंप्लीमेंट करना है, किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किस सेक्टर पे कम फोकस करना है, कुछ भी हो, गवर्नमेंट भी एक साल की बेटा पूरी प्रॉपर प्लानिंग करती है, पूरी फॉरकास्टिंग करती है, और जब उसी प्लानिंग और फॉरकास्टिंग को रिटन फॉर्मेट में इन फ्रंट ऑफ पब्लिक जब वो रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम बेटा बोलते हैं बजट। आज हम एक सिंपल सी बात करें, लैंग्वेज से बात करें, बजट क्या है, तो बजट के लिए बेटा बहुत सिंपल सा वर्ड है प्लानिंग। आज आप किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो इमीडिएट हवा में हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करते बेटा, पहले पूरी प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है। तो सिंपल सी बात है, बजट इज व्हाट, बजट इज नथिंग। इन सिंपल वर्ड्स, हमने बोर्ड पे लिखा भी है, इन सिंपल वर्ड्स बजट इज ए, बेटा बजट क्या है, बजट के लिए हमने वर्ड यूज किया इट्स प्लानिंग, या फिर हमने एक वर्ड और बताया था बेटा फॉरकास्टिंग। अब जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-2021 है, गवर्नमेंट ने जो भी एक साल की प्लानिंग करी, जो भी फॉरकास्टिंग करी, उसको फेब में डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बेटा बार बार अमेंडमेंट करते रहे गवर्नमेंट, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, आज तो रूल अप्लाई किया कल चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पूरी 1 ईयर की प्लानिंग हो चुकी है, पूरी 1 ईयर की फॉरकास्टिंग हो चुकी है, अब जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो अब नेक्स्ट बजट में ही होंगे, नेक्स्ट फाइनेंस बजट में। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इंपोज कर दिया पब्लिक के ऊपर, और मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर आ रहा है कि उस टैक्स को हटाया जाए, पब्लिक पे
वो बर्डन नहीं डाला जाए तो गवर्नमेंट उसको अगले बजट में ही कैंसिल आउट करेगी। कहने का मतलब ये है कि एक साल के लिए जो अमेंडमेंट हो गए, जो भी गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर ली, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते बेटा। ये कोई मजाक नहीं है, सिंपल सी बात है। इस चीज को जो भी अमेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो बजट के लिए यदि मैं बात करूं इन सिंपल वर्ड्स लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो बजट का मतलब होता है बेटा इट्स प्लानिंग, या फिर हम वर्ड यूज करते हैं बेटा फॉरकास्टिंग। अब किस चीज की प्लानिंग, किस चीज की फॉरकास्टिंग? मैं फिर से कह रहा हूं, ये बजट की हमने एक ओवरऑल नॉर्मल डेफिनेशन ली है। किसी पर्टिकुलर बजट को पॉइंट ऑफ नहीं करते हुए हमने डेफिनेशन नहीं ली, हमने डेफिनेशन डिस्कस करी है ऑन द बिहाफ ऑफ ओवरऑल कॉमन डेफिनेशन। तो बजट इज ए प्लानिंग होती है, फॉरकास्टिंग होती है। लेकिन बेटा किस चीज की प्लानिंग होती है, किस चीज की फॉरकास्टिंग होती है? देखिए भैया, कोई सा भी बजट हो बेटा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मेन दो ही मुद्दों पे डिस्कशन होता है, मेन दो ही पॉइंटों पे डिस्कशन होता है। आज क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आप कभी चाहोगे कि आपकी कभी भी कोई इनकम रिड्यूस हो? आप हमेशा यही चाहोगे आपके एक्सपेंस रिड्यूस हो और आपकी इनकम हमेशा क्या हो, आपकी इंक्रीज हो। तो गवर्नमेंट भी यदि मान लीजिए किसी टैक्स को मान लीजिए आपके ऊपर किसी टैक्स को एंड कर देती है तो इमीडिएट कोई नया टैक्स अप्लाई भी हो जाता है। जैसे पहले वैट था और भी बेटा जितने आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको क्लबिंग करके अब नया टैक्स आ गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कौन चाहेगा कि उसकी इनकम कभी भी एंड हो? नहीं होगा। तो बेटा बजट कोई सा भी हो, मेन मोटिव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारा मेन मोटिव एक ही पॉइंट पे पहुंचना होता है और वो है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट और लॉस। तो हमने डेफिनेशन लिखी बोर्ड पे, बजट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट इन सिंपल वर्ड्स। बजट इज ए प्लानिंग या फिर फॉरकास्टिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच की होने वाली जो प्लानिंग है, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, उस प्लानिंग फॉरकास्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बजट। और एक डेफिनेशन हमने और लिखी है, बजट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बजट क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किसका? न्यूमेरिकल फिगर होते हैं, कुछ मैथमेटिकल फिगर्स होते हैं, विच आर रिलेटेड टू, जो किससे रिलेटेड होंगे, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। वही वाली बात आ गई, इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाएं तो कंट्री या इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन थी बेटा बजट की, बेसिक इंट्रोडक्शन था, लेकिन आपको इतना डिटेल नहीं जाना। आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, बजट इज ए प्लानिंग और फॉरकास्टिंग। खत्म। अब किस चीज की प्लानिंग होती है, किस चीज की फॉरकास्टिंग होती है बेटा? बिटवीन आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच की जो प्लानिंग है, जो फॉरकास्टिंग है, दैट इज कॉल्ड बजट। अब अगला डिस्कस करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ बजट। बजट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं बेटा? 1000 ऑफ टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं बात कर रहा हूं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो बीबीए हो, एमबीए हो, बीकॉम हो, सीए हो, सीएस, कोई सा भी लेवल हो, हम केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे जो हमें मेनली पढ़ना है। बेटा पहला जो बजट है उसका नाम है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है। तो पहला बजट हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। दूसरा हमें पढ़ना है कैश बजट। तीसरा हमें पढ़ना है बेटा मास्टर बजट। चौथा हमें पढ़ना है बेटा प्रोडक्शन बजट। पांचवा हमें पढ़ना है बेटा सेल्स बजट। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ बजट हमें कवर करने हैं जो सिलेबस में है, फ्लेक्सिबल, कैश, मास्टर, प्रोडक्शन, सेल्स। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा और लिखे जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस बजट भी होता है, रेलवे बजट भी होता है, गवर्नमेंट बजट भी होता है। तो टाइप्स ऑफ बजट बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सिंपल डिस्कशन था बेटा कि बजट इज व्हाट, तो बजट इज ए प्लानिंग या फिर बजट इज ए फॉरकास्टिंग।
किस चीज की प्लानिंग होती है, किस चीज की फोरकास्टिंग होती है बेटा, बिटवीन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, चलिए उसके अलावा कुछ डेफिनेशन लिखिए बेटा, बाद में वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट्स बना लेना आपने। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपना पहला बजट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा बेटा फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय श्री शंकर।